हाय दोस्तों, केशव भारद्वाज बीएससी एकेडमी लाइव क्लास पर आप लोग को स्वागत है। जहाँ तक आप लोग को मालूम है कि आज जो रीजनिंग का क्लास है, तो रीजनिंग की क्लास का एक्सरसाइज 9 होगा। 9 में कौन सी चैप्टर है ये आप लोग को दिख रहा होगा कि नंबर सीरीज। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ाया था, तो आज क्या होगा नंबर सीरीज। देखो बेटा, नंबर सीरीज में 4 तरह के ही सवाल जनरली आता है, ठीक है। डिटेल आपको इसको ठीक से पढ़नी है तो आप लोग को क्लासरूम में पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क होती है, जो असाइनमेंट आप लोग को मिला है, उस असाइनमेंट का सॉल्यूशन किस तरह से किया जाए, उन तमाम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटेल में थोड़ी आप लोग को सर पढ़ाएंगे। यदि आपको पढ़ना और चाहिए कि और मैं कुछ पढ़ लूँ, तो बीएससी लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पर भी चले जाओ, वहाँ सीरीज बाय केशव भारद्वाज डालो, मिल जाएगा। मैं ही वहाँ पर पढ़ाया हूँ, आप लोग को डिटेल में वहाँ पर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी असाइनमेंट की बात कर लेते हैं। जो असाइनमेंट आप लोग को मिला है उसकी सॉल्यूशन हम लोग को क्या करना है, कैसे करनी है, ये तमाम चीज हम लोग देखते हैं। देखो, मैंने कहा कि सीरीज का 4 ही केस होती है जनरली। 4 केस में सबसे पहला केस जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन, दूसरा एडिशन, तीसरा पॉइंट, चौथा अल्टरनेट। ये 4 केस से आप लोगों को जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे देखते हैं कि कब होता है प्लस का साइन, कब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखने से भी पता चलेगा। जैसे सपोज करो यहां पर 5 दिखा, 5 के बाद 21 है, 57 है, तो दिख रहा है कि लगता है प्लस माइनस का ही खेल है। तो प्लस माइनस का खेल में क्या करते हैं, जिसको पिरामिड रूल से भी लोग जानते हैं, इन दोनों के बीच के गैप को बेटा यहां पर लिखते हैं। तो 5 और 21 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। चलो, इन दोनों के बीच की गैप को यहां लिखना है, तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप अब क्या होगा, जो इन दोनों की। अब 16 और 36, 16 और 36 लिखने से कुछ पता चल रहा है क्या? आप 16 और 36 लिखा, तो 16 और 36 लिखने से क्या कुछ पता चल रहा है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी फटाफट बोलो। तो पता चल रहा है, क्या मालूम चल रहा है बेटा? लगता है कि जैसे तुम गैप ने लिखा, आगे कुछ है नहीं। किसी भी सीरीज को पता करने के लिए 3 स्टेप की जरूरत है, 3 स्टेप पता नहीं चला, क्यों नहीं मालूम चला, तो यहीं पर क्वेश्चन मार्क कर दिया इसने। जब यही कर दिया तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या क्या होगा। तो 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है क्या? 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है क्या? तो 4 to 6 to 8 होना चाहिए, यानी 8 का स्क्वायर होना चाहिए गैप। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। देखो तो 64 ऐड करके कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। 7 + 4 121। अब जब 121 किया तो 8 के बाद 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। देखो तो दोनों में 100 का गैप है ना, कंडीशन फुलफिल कर गया। इसका मीनिंग क्या हो गया बेटा कि 1 to 1 तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर 3 करेक्ट। क्लियर है पॉइंट? चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखने के साथ ही दिख रहा है कि प्लस माइनस का खेल होगा। ये तो दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, प्लस माइनस का खेल होगा, क्योंकि वो छोटा नंबर है ना। तो जब प्लस माइनस का केस है तो प्लस क्या देखोगे, गैप कितना का गैप है, +5। यहां देखो कितना गैप है, +7। ये गैप कितना का है, +9। तो क्या दिख रहा है, ऑड नंबर का सीरीज आ रहा है गैप। ये क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या दिख रहा है, 5 7 9, 9 के बाद क्या होगा, 11। जब 11 का गैप दिख रहा हो भी रहा है तो आगे क्या होगा, 13। तो 13 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। तो आपका आंसर इसका हो जाएगा 66 करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन में इसका 2 जा हो रहा है। ये तो 2 जा हो रहा है, लेकिन माइनस था, तो इसका अर्थ हुआ -2 जा करोगे इनटू, तो पता चल जाएगा 15। आगे देखो तो यहां भी -2 करोगे, तो 15 में -2 करोगे, -30 आएगा ना। बात क्लियर? फिर इंटू -2 करोगे तो माइनस +60 आ जाएगा ना। तो आगे भी क्या होगा, -2 से इंटू होगा, तो -2 से करोगे तो क्या होगा, -120 आंसर आ जाना चाहिए। तो 120 माइनस में दिया हुआ, आंसर दिया हुआ। देखो, जल्दीबाजी करोगे तो कुछ लोग 120 में भी क्लिक कर देता है, लेकिन 120 नहीं होगा, यहाँ -120 होगा। तो आंसर क्या होगा, 3 नंबर आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलो बेटा, अब देखता हूं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखने से पता क्या चल रहा है, ये भी एक तरह से पता चला कि प्लस माइनस का ही खेल होगा, इंटू होगा नहीं कि इंटू होगा तो क्या इंटू करोगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो क्या दिख रहा है, प्लस माइनस का ही खेल होगा। तो प्लस माइनस का खेल कैसे पता हम लोग करते हैं,
इसके बीच का गैप देखते हैं। जब मैंने इसके बीच का गैप देखा तो कितना हो रहा है देखो तो 1728। जैसे तूने 1728 दिखा, तुमको कम से कम 15 तक का क्यूब तो याद रखना पड़ेगा बेटा, 25-30 तक का स्क्वायर याद करना पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो इस सब चीज में फास्ट हूं तो 15 तक का क्यूब देखो। जैसे 1728 दिखा तो मेरे दिमाग में आ गया, लगता है 12 का क्यूब तो नहीं है। देखता हूं आगे क्या क्रम है। अब 2197 है, तो 2197 जैसे तुमको दिखा तो दिमाग में 15 तक का क्यूब याद होगा तो दिख जाएगा 13 का क्यूब है। जब ये 13 का क्यूब है तो इसका गैप कितना हो जाएगा, 12 का 13 14 का क्यूब होगा। तो श्योर ये गैप क्या हो जाएगा 15 का क्यूब। अब कुछ बिना किए हुए 8026 में 15 का क्यूब ऐड कर दो तो बात बन जाएगा ना। अब 15 का क्यूब क्या होगा, तो ये निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, तो कुछ मत करना। जैसे 15 का क्यूब तो 1, पहले 1 लिख दो, फिर 5, अगेन 5 5 जा 25, अगेन 5 का क्यूब 125 लिख दो। चलो मैं साफ में लिख देता हूं, 15 का क्यूब निकालने के लिए सिखा देता हूं यहीं पर। देखो बेटा 15 का क्यूब था, मैंने क्या कहा, कुछ मत करना, पहले ये 1 लिखना, फिर ये 5 लिखना, ठीक है ना। 1 5 जा 5, फिर 5 5 जा 25, फिर 25 5 जा 125, इसका डबल नीचे लिख देना। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करने पर एक ही डिजिट होगा। जैसे 5 लिखा 125 था, तो इसका 5 लिखोगे तो 12 कैरी है तो 12 यहाँ चला जाएगा। फिर इन सबको जोड़कर यहाँ 1 डिजिट लिखोगे, 257, 5271 8 8 यहाँ आ गया। फिर लिखोगे इसको क्या, 5 + 8 + 5 कैरी 1, अब 1 यहां आ जाएगा 112, तो 2375, तो 2375 यहां ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। तो समझ में क्या है कि जैसे गैप, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, 15 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। यदि नहीं याद है तो फिर इस तरह के सवाल बनाना तेरे लिए कठिन हो जाएगा। ठीक है, चलो उस समय निकालने की कला भी सिखाया। मैथमेटिक्स में जब पढ़ोगे तो क्यूब 2 डिजिट का 3 डिजिट का सारा बताता हूं, वहां पर तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। जब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो यहां भी क्या है, गैप का ही बात होगी। तो कितने का गैप है देखो तो बेटा, 2, ये कितना का है 3, ये कितना का है 5, ये कितना का है 7। तो ये क्या दिख रहा है 2 3 5 7, इसको ऑड नहीं कहोगे, प्राइम नंबर का सीरीज है, अभाज्य संख्या का सीरीज है। क्या होता है प्राइम नंबर, जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, सेल्फ एंड 1। लिस्ट प्राइम नंबर इज 2, द प्राइम नंबर के फैक्टर मीन्स 2 3 5 7 है, आगे 9 नहीं होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं है। आगे का प्राइम नंबर क्या होगा, 7 के बाद 11 है प्राइम नंबर, मींस इन दोनों के बीच का गैप 11 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, 18 में 11 को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 29। तो आपका करेक्ट आंसर 29 होगा। समझ में आ रहा है सबको। चलो फटाफट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी देखो प्लस माइनस का ही खेल, इंटू का खेल क्यों नहीं, इंटू में बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। यहां देखो 6 9 छोटा छोटा 63 तक गया है, कहीं मल्टीप्लीकेशन नहीं दिख रहा है। जब मल्टीप्लीकेशन नहीं देखे तो गैप देखना। 6 और 9 में गैप कितना है 3, 9 और 15 में कितना है 6, ये कितना है 9, ये कितना दिख रहा है 15। तो दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल जा रहा है। देखो ना ये कितना हो जाएगा 24। तो क्या दिख रहा है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24। अब ये कैसा काम है भाई, एक तो 1 जा दिखा, फिर 2 जा दिखा, फिर 3 जा दिखा, 4 जा नहीं है, 5 6 7 8। तो कैसा केस क्या है, तो लगता है इन दोनों को जोड़कर तो ये नहीं है 3, फिर इन दोनों को जोड़कर तो नहीं है 8,
3 2 5, फिर इन दोनों को जोड़कर ये तो नहीं है, आ रहा है भाई 5 + 3 8, तो इन दोनों को जोड़ने पर आगे का मल्टीपल होना चाहिए था। 8 + 5 कितना होता है 13, तो 13 इन दोनों को जोड़कर 13 का मल्टीपल होना चाहिए। तो किसका 3 का, तो 13 3 जा क्या होता है 39, इसमें क्या जोड़ोगे अब 39 जोड़ दो, 39 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 102, तो आपका सही आंसर 102 होगा। ये समझ में आया। आपने गैप लिखा तो गैप में क्या दिखा 3 दिखा, 6 दिखा, 9 दिखा, 9 का बाद 15 दिखा, 24 दिखा, तो पता नहीं चला ये 3 का 1 मल्टीपल है, ये 2 मल्टीपल है, ये 3 मल्टीपल है, ये 5 मल्टीपल 8, जबकि 1 2 3 है तो 4 होना चाहिए ना, 5 है तो 6 7 है ना, तो कैसे पता चला। तो लगता है कि इन दोनों को जोड़कर ये आया, फिर इन दोनों को जोड़कर ये आ रहा है 3 + 2 5, फिर इन दोनों को जोड़कर ये आ रहा है 5 + 3 8, तो 8 + 5 क्या होता है 13 ना, इसका मतलब 3 का 13 मल्टीपल ऐड होगा तो क्या होता है 39, तो 39 ऐड कर दो, आंसर आ गया। क्लियर पॉइंट। तो चलो आप लोग को 6 नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 6 के बाद बेटा 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो पॉइंट का खेल तो है, पॉइंट तो है कि नहीं है तो, लेकिन पॉइंट होने के बावजूद भी लगता क्या है कि प्लस माइनस का खेल है, इनटू डिवाइड का केस नहीं चल रहा है, वो छोटा नंबर है, तो क्या कितना प्लस हो रहा है, तो दिख रहा है 1.2। अच्छा यहां भी 1.2 ऐड करेंगे तो बात बन जाएगा, तो सीधा से फंडा जब दो जगह 1.2 है तो यहां भी 1.2 ही ऐड हुआ होगा, तो ये होगा तो कितना हो जाएगा 7.6, और 1.2 ऐड करने पर ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.6 मेरा सही आंसर होगा। तो 7 का क्या होगा भाई 3। चले 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो 8 में क्या दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का खेल हो रहा है। क्या खेल हो रहा है मल्टीप्लीकेशन। कैसा केस, तो देखो मल्टीप्लीकेशन हमेशा बड़ा नंबर से कैच करोगे तो यहाँ 3 जा, यहाँ छोटा में भी 3 जा ही दिख रहा है, तो सब 3 जा ही है और एक्यूरेट है। 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, ये भी 3 जा आ रहा है, तो सीधा सा फंडा आंसर क्या हो जाएगा 54 3 जा मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 162 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। चलो इसके बाद 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में क्या दिया हुआ है 1.5 है, तो 1.5 3/2 होता है बेटा, उसके बाद 9 3/2 होता है, तो 3/2 में 3/2 को ऐड करो तो कितना हो रहा है ये 9/4 आ जा रहा है, बात बन गई लगता है। 9/4 में भी 3/2 ऐड करो तो कितना हो रहा है, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 6 9 6 15 15/4 9/4 3/2। एक मिनट रुक जाओ, यहां गलती किया है, 3/4 से ऐड करो। अब हो गया 3/4 ऐड करने से आ रहा है, तो 9/4 था बेटा, 9/4 में अब 3/4 से ऐड करोगे तो क्या होगा 4 तो एलसीएम हो गया 12 3 आ रहा है, बात बन गई। अब 3 + 3/4 करोगे तो आगे का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 12 + 3 15 15/4 दिख रहा है आंसर। बहुत करोगे एक कदम और आगे बढ़कर देख लो, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मेरा आंसर क्या है सही है। 4 एलसीएम हो गया 18, 18/4 को लिखोगे 4.5 एक्यूरेट लिखोगे, तो इसका मतलब यहां आंसर क्या हो जाएगा मेरा 15.4 आंसर सही होगा। क्लियर पॉइंट। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहां भी पॉइंट तो क्या है, पॉइंट का केस तो दिख रहा है, लेकिन कैसा केस है ध्यान से देखना, 3/5 है। अब आगे का केस क्या लिखा है 1.4, 1.4 को क्या लिख सकते हो पहले ये देखो, 14/10 लिखोगे तो कितना दिखा 7/5। चलो देखता हूं यार, नीचे तो सब जगह 5 ही दिख रहा है, तो 11/5। तो आगे क्या पता चला 3 है 7, 7 4 11, 11 4 15, अब 15 4 19, बात बन गई। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर, 3 दिया हुआ है, 4 नंबर आंसर सही है। तो देखने से ही पता चल रहा था। तो
चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, समझ में आ रहा होगा। 11 में क्या किया है देखना तो ध्यान से, 1 है, 0.125 को 1/8 लिखते हैं, ये 1/27 है, 1/64 है, बात बन गई। यहाँ 1 का क्यूब है नीचे में, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 4 का क्यूब है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 6 का क्यूब है, तो 1/125 आंसर हो जाएगा। तो 1/125 आंसर दिया नहीं है, तो दिया किस में, पॉइंट में दिया है, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, पॉइंट में कन्वर्ट करोगे। तो देखो तो बेटा पॉइंट में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा मेरा, 0.008 आ जाएगा, क्योंकि 0.0 नहीं कटेगा, फिर 0 0 तो 0.008, एक पॉइंट का 0, 2 0 और 8 1000 आ जाएगा। तो ये मेरा 4 नंबर आंसर आ जाएगा। 1/125 1/125 आंसर हो रहा था बेटा, तो उसको हम लिख सकते हैं 0.008। चलो आगे की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। यहां भी क्या दिख रहा है, दिख रहा है कि प्लस माइनस का ही खेल है, प्लस माइनस का खेल है, तो गैप देखोगे कितना का गैप हो रहा है, ये 8 का, यहाँ कितना का गैप हो रहा है 27 का, यहाँ कितना का गैप हो रहा है 64 का, बात बन गया। ये क्या दिख रहा है 2 का क्यूब, ये क्या दिख रहा है 3 का क्यूब, ये क्या दिख रहा है बेटा 4 का क्यूब, आगे क्या होना चाहिए 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये 125 इसमें ऐड कर दो आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा 5 4 9 2 1 2 2 9, देखो आंसर होगा, क्लिक कर दो, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 देखने से लग रहा है क्या कि प्लस माइनस का ही खेल है और कोई खेल दिख नहीं रहा है, तो प्लस माइनस का खेल है तो क्या दिख रहा है यहाँ +4, पहले जो है गैप देख लो, 25 है, क्या लिखोगे इसको +27, फिर आगे क्या दिख रहा है +16, फिर आगे क्या दिख रहा है, तो क्या दिखा यार, एक बार 2 का स्क्वायर हो रहा है ऐड, एक बार 3 का क्यूब ऐड हो रहा है, फिर 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का क्यूब हो रहा है, तो आगे क्या होगा 6 का स्क्वायर ऐड होगा ना, इसका मतलब यहाँ 36 ऐड कर दोगे बात बन जाएगा ना, तो 36 ऐड करोगे तो 6 3 9 9 + 3 12 1 1 2 2 2 9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 13 का 1 जिसका आया वो सब सही है। क्लियर है पॉइंट भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन, जब इस तरह के क्वेश्चन देखना तो इसको कहते हैं अल्टरनेट सीरीज, अल्टरनेट कोई ना कोई गैप पर आंसर सीरीज जाता होगा। तो एक देखो 19 - 16 16 - 3, अच्छा यहाँ -3 का गैप हो रहा है, यहाँ भी -3 का, तो ये -3 पर ये आ जाएगा, तो 3 करेंगे तो 10 आ जाना चाहिए आंसर, 10 आंसर दिया हुआ है, ये क्लिक कर दो। देखो आगे का क्रम जा रहा है कि नहीं, 11 + 4 15 4 19, इसके आगे वाला सीरीज पूछता था 19 में से 4 ऐड करते चलेगा, एक सीरीज यहां से भी चल रहा है 13 + 4 17 + 4, उसके आगे वाला पूछता था 21 + 4, लेकिन मुझे ये वाला सीरीज पूछा कि ये क्रम पूछा गया था, यहाँ डायरेक्ट आंसर क्या होगा 10, तो मेरा आंसर 10 हो जाएगा। 14 का 1 नंबर जिसका है वो करेक्ट है। ठीक है, चले 15 की बात कर ले, तो देखो 15 में तो क्लियर रूप से दिख रहा है कि ये 7 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 8 का स्क्वायर, 7 8 ये क्या होगा 9 का स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो 10 का स्क्वायर होगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, तो 9 का स्क्वायर 81, इसका मीनिंग क्या होगा, मेरा आंसर 4 करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का केस दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो 2 2 जा 4 + 1 हो रहा है, तो 5 2 जा 10 + 2 12 होना चाहिए, ठीक है, इंटू 2 12 2 जा 24 + 3 आ रहा है, तो आगे क्या होगा 2 + 4 यानी 54 + 4 मेरा होगा आंसर, तो आंसर क्या हो जाएगा 58 आंसर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, बहुत ही ईजी पार्ट है ये।
अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, तो ये क्या दिख रहा है, गैप कम है, प्लस माइनस का खेल दिख रहा है। क्या हो रहा है, +5, यहाँ क्या हो रहा है, +7, यहाँ क्या हो रहा है, +9, आगे क्या हो रहा है, +11 दिख रहा है, और नंबर का सीरीज जा रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, +13, 13 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 66 जो है मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे गैप दिखा जिसमें तो कोई झंझट था ही नहीं, आराम से आप लोग को दिख रहा था। चलो बेटा, अब यहाँ देखो 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, ये इसने 0.05 या -1 है, तो क्या कंडीशन दिख रहा है, फिर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब माइनस से इंटू हुआ है। माइनस किससे इंटू होगा, तो देखो -0.2 से इंटू करते हैं इन दोनों को, तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 1 3 होना चाहिए, पॉइंट के बाद 1 तो है ही, इसका मतलब 0.1 लिखा सही है ना, तो अब 0.01 होना चाहिए ना। चलो 0.2 -0.2 से इंटू किया तो 2 डिजिट यहाँ पर पॉइंट के बाद था, 1 डिजिट, टोटल 3 डिजिट होना चाहिए, 5 2 जा 10 होता है, 3 डिजिट होने के लिए यहाँ 0.01 होना चाहिए, 0.01 इंटू 0.2 करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। तो चलो 1 मिनट रुक जाओ, ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता, आगे हम लोग सोचते हैं कि आगे कुछ होगा, तो अब देखो 0.2 देखो यहां भी यदि इंटू करते हो 0.4 माइनस से 0.2 से इंटू करोगे बेटा, तो -0.2 से तो प्लस तो हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, तो लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए ना, तो 0.08 होना चाहिए। तो इसका अर्थ हुआ कि 0.2 से नहीं, ये 2 जा होना चाहिए, यहाँ आंसर -2 होना चाहिए। यदि -2 से करते हैं कंडीशन फुलफिल हो जाना चाहिए। देखो यदि तुम इसको -2 से करते हो तो यहाँ पर -2 से इंटू किया तो 5 2 जा 10 होता है, 10 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट होने के लिए क्या हो गया 0.1, कंडीशन फुलफिल हो गया। इंटू फिर 2 करते हैं तो क्या हो जाएगा -0.2, सही है, -2 से इंटू हुआ है। अब यहाँ पर -0.2 आएगा, इसको 2 से इंटू करोगे, -0.2 से इंटू करोगे तो 2 2 जा 4। अब देखो बेटा -1 इंटू -2 से इंटू करना, माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, अब 0.2 हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर 4 नंबर होगा। अब कंडीशन सही है, इसका अर्थ हुआ कि आपका जो इंटू किया गया वो किससे इंटू किया गया, -2 से इंटू किया गया है। यहां भी आप देखो +0.2 आया, इसको -0.2 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा -2 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेकिन माइनस आ जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ये 2 जा करोगे, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हर जगह -2 से इंटू हुआ है, तो सही आंसर मेरा क्या होगा 4 नंबर, 18 का 4 नंबर करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा सबको। चले 19, चलो 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बेटा। देखो हाई तो पॉइंट का ही खेल, लेकिन पॉइंट खेल के बावजूद भी इसमें दिख क्या रहा है, तो प्लस माइनस का ही खेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जी। 72 को 65, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, 72 है, 65.7 है, 53.1 है, 46, तो सबसे पहला काम बेटा कर लो, यहाँ गैप देख लो। गैप देखोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो रहा है 6.3 का गैप है। चलो उसके बाद एक बार यहाँ गैप देख लो, उससे हिंट्स मिल जाएगा आखिर क्या प्रोसेस गया है। तो इसमें से इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6.3, तो पता चल गया 6.3 का गैप है। तो आप क्या करोगे 65.7 को 6.3 जोड़ दो, जोड़ने के बाद माइनस करने के बाद जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो क्या आएगा माइनस करके 59.4, तो पहला आंसर मेरा सही हो जाएगा। तो 19 का आंसर क्या हो गया फर्स्ट नंबर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 20। 20 में क्या है, देखो यहाँ 2 जा दिखा, अब यहीं पर क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ से पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ 3 जा दिख रहा है। फिर इससे इंटू करते हैं तो 2 जा दिख रहा है ना, तो पता चल गया एक बार 2 जा हो रहा है, एक बार 3 जा हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 3 जा आंसर हो जाएगा। तो 38 में 3 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, 114 मेरा आंसर होगा। 124 2 जा करोगे तो आ जाएगा ना, तो यानी एक बार 2 से इंटू कर रहा है, एक बार 3 से इंटू कर रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 114 सही आंसर हो जाएगा 20 का। ठीक है बेटा, तो चले 21 की बात करें। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या क्या है, दिख रहा है कि प्लस माइनस का ही खेल क्या होगा। जब प्लस माइनस का खेल देखेगा तो एक बार गैप देख लो पहले, क्या हो रहा है, +2, क्या दिख रहा है यहाँ, +9, फिर क्या दिख रहा है, +25, ये क्या दिख रहा है, +65। तो क्या 2, 9, 25 इससे कुछ पता चला, ये 28 होगा बेटा। ठीक है, अब सही है, +65, इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। देखो बेटा, जब गैप लिखने के बाद कुछ भी पता ना चले तो घबराना नहीं, पिरामिड रूल कहता है फिर आगे उसका गैप देखो, उससे भी पता न चले तो फिर उसका भी गैप देखो, आपको सीरीज मिलेगा, कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। तो देखो इससे पता नहीं चला तो फिर इसका भी गैप देखते हैं, क्या हो रहा है, +7, फिर आगे देखो क्या हो रहा है, +19, फिर आगे देखो कितना हो रहा है, +38, अभी भी कुछ पता नहीं चला, तो फिर इसका भी गैप देखोगे तो कितना हो रहा है, +12, इसका भी गैप देखो कितना हो रहा है, +19, तो क्या हो रहा है, +7 का गैप है, तो आगे भी +7 होना चाहिए, तो 19 + 7 कितना होता है, 26, तो इसका अर्थ हुआ यहां पर गैप कितना होना चाहिए, 26 का, तो 26 का गैप होना चाहिए, तो 38 में 26 को जोड़ दो, कितना हो रहा है, 64। अब यहां 64 का गैप होना चाहिए, तो क्या करेंगे, 65 और 64 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 129, तो डायरेक्ट इसमें 129 जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा। तो इसका अर्थ हुआ मेरा आंसर हो जाएगा 106 + 129, 235 मेरा आंसर होगा, जो कि कहीं आंसर नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हम लोग किए हैं, तो एक बार बेटा चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तो मिस्टेक हुई है। चलो फिर से इसको मैं देख लेता हूं, रूल यही है बेटा। तो आपको मैंने क्या कहा कि सबसे पहला काम इसकी गैप देखो, एक बार मैं फ्रेश में लिख दूं इसको, चलो इसको मैं छोटा करके फ्रेश में लिख देता हूं, क्योंकि प्लस माइनस में ही गलती किए होंगे और कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। रूल आपको है कि जब एक गैप से पता नहीं चले तो दूसरे पर जाओ, दूसरे से तीसरे, 2, 4, 13, 41, 106 क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, तो मैंने कहा इसका गैप देखो कितना हो रहा है 2 का, इसका गैप देखो कितना हो रहा है 9 का, इसका गैप देखो कितना हो रहा है 28 का, यहीं पर लगता है हम लोग गलती किए थे, इसका गैप देखो कितना हो रहा है 65 का। अब देखो ये गैप कितना दिख रहा है 7 का, ये गैप कितना दिख रहा है 19 का, ये गैप कितना दिख रहा है 38 का, आगे फिर ये 12, 7, 19, फिर ये कितना हो रहा है +19, तो 12, 7, 19, 19, 7, 26 होता है, 26 होता है, तो 26 यहाँ पर जोड़ दो, 26 जोड़ोगे कितना होगा 8, 6, 64, 64 यहाँ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 129, 129 जोड़ने पर 129 + 106 जोड़ोगे तो फिर ये आंसर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है 37। छोड़ो, ये गलती कर रहे हो भाई, यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ गलती हम लोग किए, यहाँ भी इन दोनों को माइनस करोगे तो ये 37 होगा बेटा, ठीक है, तो फिर ये 37 होगा, तो फिर ये भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो +6, तो +24 हो जाएगा, +6, ठीक है, 24 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 करोगे तो कितना हो जाएगा
126, 126 जोड़ दो, तो 126 में 106 को जोड़ोगे आंसर आ जाएगा 232 मेरा आंसर होगा। देखो गलती क्या हो रही थी आप लोगों को बताना चाहिए, फर्स्ट बार भी यही गलती की, सेकेंड में 65 में 28 को सब्सट्रैक्ट करोगे 37 होगा ना कि 38 होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को 21 का। 21 का बाद 22 देखो, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो यहां भी गैप का ही बात हो रहा है, लेकिन ये +3 हो रहा है। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फिर क्या हो रहा है -5, फिर क्या हो रहा है आगे +7, -9, +11, तो माइनस होना चाहिए। देखो ऑड नंबर का सीरीज आ रहा है 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11, 2, 13, तो 13 क्या होना चाहिए माइनस होना चाहिए। तो 20 में से 13 को माइनस करोगे तो दिख रहा है मेरा आंसर 7 होगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर बेटा, चलो आगे की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखो 23 क्या कह रहा है मेरा 7, 19, 42, 87, तो क्या दिख रहा है लगता है 2 जा तो नहीं जा रहा है, 2 जा रहा है। यदि 2 जा कर तो 7 2 जा 14 होता है, 14 + 5, अच्छा 19 2 जा 38 होता है, 38 में क्या जोड़ोगे +6 नहीं, 38 में क्या जोड़ोगे 4 ना। ठीक है आगे देखते हैं, 42 जा 84 होता है +3, बात बन गई। 87 × 2 + 2 हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 174 में 2 जोड़ दो 176 मेरा आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर 176 होगा बेटा। तो 23 भी क्लियर हो गया आप लोग का। चले 24 की बात कर ले। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 क्या कह रहा है यहां पर 3 है 8 है 5 है। देखो ये भी ना एक अल्टरनेट सीरीज दिख रहा है। कैसे अल्टरनेट सीरीज दिख रहा है, तो देखो 8 2 का क्यूब है, 27 3 64 ये पता चल गया। ठीक है, तो इसके बाद ही यही होगा, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, तो दिख रहा है कि 6 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब 216, देखो आंसर दिया हुआ है। ये अपना एक अलग सीरीज चल रहा है। इसके बाद वाला कोई पूछता तो फिर ऊपर के अनुसार इसको अल्टरनेट सीरीज कहते हैं। क्लियर, तो ये भी आपको दिखने के 8 27 64 जैसे देखा दिमाग काम करेगा, लगता है क्यूब का क्रम जा रहा है। जैसे मैंने देखा तो 2 3 4 5, तो आगे क्या होगा 6 का क्यूब, आंसर क्या होगा 216 मेरा आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो 25 में क्या कह रहा है, 25 में जैसे ही देखो पहले तो गैप का ही केस दिखता है, लेकिन गैप करने से नहीं, इन दोनों को ऐड करने से पता चला ये आ रहा है। अच्छा इन दोनों को ऐड करने पर ये भी आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पर ये भी आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करके ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा पीछे वाला दोनों को जोड़कर आगे का क्रम आ रहा है, तो 116 में क्या जोड़ दोगे 71, आंसर क्या हो जाएगा 187 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को सम करते हुए आगे ले गया है। चलो 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो मेन सेम केस है, आपको प्लस माइनस का खेल ही है। प्लस माइनस का खेल है तो क्या करोगे, इसके बीच का गैप देखना पड़ेगा। तो 17 में क्या जोड़ोगे 36 हो जाएगा, तो 19 जोड़ने पर इन दोनों को गैप, तो क्या हो रहा है ये, सॉरी 17 होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का गैप 8 में से 3 गया 5 और 1 15, तो 19 17 15, तो आगे देखो 13 का हो रहा क्या। तो इसमें पूछ रहा है शायद कौन सा पद गलत है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि सीरीज का अगला क्रम क्या है, रॉन्ग नंबर आपको खोजने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है इनकरेक्ट नंबर कौन है ये तुमको देखना है। तो इनकरेक्ट नंबर आपको देखना है, तो ठीक से देखो कि यदि 68 है, सीरीज चल रहा है 19 17 15, तो आगे प्लस 13 होना चाहिए। तो 68 में 13 को जोड़ते हो तो कितना हो रहा है 81 होना चाहिए, तो यहाँ 83 दे दिया। अब 81 से आगे बढ़ोगे तो आगे का क्रम सही है कि नहीं ये चेक करके देख लो। तो 13 के बाद क्या होगा 19 17 15 13 है, तो 13 के बाद क्या 11
11 पर क्या हो जाएगा 92 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है रॉन्ग नंबर है। कौन है रॉन्ग? 83 रॉन्ग है, इसका अर्थ हुआ 3 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट, यहां सीरीज ये नहीं पूछ रहा है कि आगे क्या होगा, रॉन्ग नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि गलत कौन है। चलो इसी तरह 27 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कर रहा है। देखो टू जा के केस दिख रहा है, तो पहला चीज क्या दिख रहा है, इंटू 2 + 2 दिखा। चलो फिर देखो इंटू 2 ही करोगे, 28 + 3 31, तो यहां इंटू 2 + 4 होना चाहिए। तो देखो तो करके कितना हो जाएगा, 62 + 4 करते हैं तो 66 होता है, जबकि 64 दिया है। तो आगे क्रम देखो सही जा रहा है। 2 जा करोगे तो कितना हो रहा है, 132 में 5 जोड़ने पर ये आ रहा है ना, आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा गलत कौन है, 64 इनकरेक्ट है। वहां पर क्या होना चाहिए, 66 होना चाहिए। ठीक है दोस्त। चलो 27 फटाफट, बहुत कम सवाल बचा है। अब 28 का देखो, 28 में क्या क्या है। तो देखो 5 है, तो मुझे क्या दिख रहा है, इंटू 1 - 1 करने पर ये आ रहा है। 4 इंटू 1.5 करते हो तो बात नहीं बनेगी, लेकिन इंटू 1 ही करते हैं, 4। चलो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 - 2 6 आ गया। अब लगता है बात बन जाएगा। इंटू 3 - 3 करने पर ये आ रहा है, तो इंटू 4 - 4 होना चाहिए। 15 4 जा 60, 60 - 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 होना चाहिए, जो कि 55 दिया हुआ है। अब इंटू आगे करो तो इंटू 2 जा 112, सॉरी 2 3 3 3 4 तो करोगे क्या, 5 ना, 5 जा करोगे तो कितना हो जाएगा, 280 में से 5 माइनस करोगे ये आ गया ना। तो मेरा गलत कौन है, 55 मेरा इनकरेक्ट नंबर है। वहां होगा क्या, 56 होना चाहिए। 56 करने से आगे आंसर फॉलो कर रहा है। समझ आ गया था मल्टीप्लिकेशन का केस, लेकिन इंटू 1 - 1 था, इंटू 2 - 2 है, इंटू 3 - 3, इस तरह से क्रम जा रहा था। 29, अब देखो 29 में क्या दिया हो बेटा, देखो है तो मल्टीप्लिकेशन का केस, लेकिन जब 39 के बाद ये नंबर बन रहा है तो कुछ ना कुछ कंडीशन, स्क्वायर क्यूब का खेल तो नहीं जा रहा है, क्योंकि 136 39 और एक 1525 आया बेटा। तो बिना स्क्वायर और क्यूब का ये हो ही नहीं सकता है। तो क्या दिख रहा है मुझे, यदि मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 करूं तो चलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1 ये भी चलेगा, 3 के स्क्वायर 4 4 में से 1, नहीं ये क्रम भी नहीं चल रहा है, क्योंकि होता है कि स्क्वायर क्यूब ऐड करोगे ना तो एक क्रम ये भी बनता है, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं दिख रहा था। तो क्या दिखा, तो 2 1 3 1 3, 1 मिनट इसका क्वेश्चन देख लो। अच्छा रॉन्ग नंबर था ना, एक चीज बताओ तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 होता है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 होता है, 3 के स्क्वायर 9, ये भी बात नहीं बनेगा। तो फिर आगे का क्रम चलो समझ में आ गया। 6 का स्क्वायर 36 + 3 39 होता है, फिर 39 का स्क्वायर 9 में 81 + 4। तो देखो बेटा क्रम क्या बन रहा है, पता चल गया इसमें। इसमें कंडीशन क्या है कि पहले 1 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, ये 1 आ रहा है, ठीक है। फिर कह रहे 2 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, 6 ये क्रम आ रहा है। फिर 6 के स्क्वायर प्लस 3 करते हैं तो ये क्रम आ रहा है। और इसका स्क्वायर यानी बीच में ये जो 3 है, 3 सीरीज में आ ही नहीं रहा है, तो आ नहीं तो यही मेरा रॉन्ग नंबर हो जाएगा। तो देख लो तो आंसर 29 का क्या दिया हुआ है, 29 का आंसर 3 ही होगा। समझ में आया, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 ये आ रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस 3 ये आ रहा है, यानी जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस 1 2 3 इस तरह से क्रम जा रहा था। तो इसका गलत नंबर कौन होगा, 3 3 यहां गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या हो रहा है बेटा, दिख रहा है कि मल्टीप्लीकेशन का केस है लेकिन इंटू 1 है, तो यहाँ इंटू 1.5 दिख रहा है ना।
तो आगे 2 जा भी दिख रहा है, क्लियर है भाई। आगे 2.5 होना चाहिए और ये 3 जा होना चाहिए। तो देखो चाहे तो ये गलत होगा चाहे ये गलत होगा, इसको इंटू करते हैं तो 18 2 जा 36 होता है और 18.5 9 होता है, ये सही है। इसका मतलब गलत ये है क्योंकि 45 3 जा करोगे तो 130 कभी आएगा ही नहीं। तो 30 का क्या होगा बेटा 4 नंबर 45 18 इंटू 2.5 करते हो तो 18 2 जा 36 और 9 36 प्लस 9 15 45, ये सही है बेटा। 130 गलत है, 4 नंबर 30 का 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन था तुम्हारे सेट में, लेकिन सीरीज प्रैक्टिस की चीज है, बिना प्रैक्टिस कुछ होगा नहीं। तो मैंने आपको डिटेल में इसको तुमको पढ़ना है तो बीएससी लाइव क्लास यूट्यूब चैनल पर भी जाओ, उस यूट्यूब चैनल पर इसको डिटेल से मैं पढ़ाया हूँ। 3 क्लास में पढ़ाया हूँ। 3 केसेस तो वहाँ पढ़ी हुई है, सिर्फ एक केस अल्टरनेट का केस नहीं पढ़ी हुई है। फिर कभी होगा तो यूट्यूब चैनल पर ही आप लोग को दे देंगे। तो बीएससी लाइव क्लास को जरूर सब्सक्राइब भी आप लोग करें और वहाँ जाकर सीरीज बाय केशव भारद्वाज डाले तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर जाकर सीरीज को डिटेल में भी देखें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।